बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड और ये लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 की तरफ जाने से पहले मैं लेक्चर नंबर 5 रिवाइज करना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 5 हमारा था काइंड्स ऑफ पार्टनर। हमने इकसाम पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स हमने पढ़ी थी। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ी एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के कामों में हिस्सा लेता है और एक्टिवली सबको नज़र आता है। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो पार्टिसिपेट नहीं करता, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लोग नहीं जानते कि ये शख्स पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो सिर्फ अपना नाम देता है, अपनी गुडविल, अपनी रिप्यूट देता है और ना ही बिजनेस के कामों में हिस्सा लेता और ना ही जो है वो कैपिटल लेकर आता। फिर हमने एडल्ट पार्टनर को देखा जो अबव 18 ईयर्स होगा, एडल्ट पार्टनर कहलाएगा। इसी तरह माइनर पार्टनर है जिसकी एज 18 ईयर से कम होगी, वो माइनर पार्टनर कहलाएगा। सीनियर पार्टनर वो है जिसका कैपिटल भी ज़्यादा है और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। जूनियर पार्टनर वो है जो कैपिटल कम लेकर आया और उसका एक्सपीरियंस भी कम है। फिर हमने देखा लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो है जिसकी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। अनलिमिटेड पार्टनर वो है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली वो शख्स जो सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदार होगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा, वो कहलाएगा पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। न्यू पार्टनर आने वाला पार्टनर, नया पार्टनर न्यू पार्टनर कहलाएगा और वो अपने एडमिशन से पहले किसी भी एक्ट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर लास्ट में जो हमने काइंड पढ़ी वो थी सैलरीड पार्टनर। सैलरीड पार्टनर वो है जो बिजनेस के कामों में हिस्सा लेगा और उन कामों के मुआवजे रेम्युनरेशन भी वो लेगा। तो ऐसा शख्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपना मुआवजा ले तो वो सैलरीड पार्टनर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वो टाइप्स थी, ये वो टाइम्स थी जो हमने पढ़ी पार्टनर की। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था और अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ जो कि पार्टनरशिप डीड का है। ये लेक्चर नंबर 6 है। पार्टनरशिप डीड क्या है स्टूडेंट्स? ये एक एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट में तमाम तर डिटेल्स दी हुई होती हैं, आउटलाइन दी गई होती हैं कि राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनर्स की, वो क्या क्या बिजनेस ऑपरेशंस करेंगे, तमाम तर डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। हम इसकी एक कानूनी हैसियत मानते हैं क्योंकि जो चीज़ रिटन है वो हम कल को उसको कहीं पर अगर पेश करना पड़ता है, कहीं हमें यूज़ करना पड़ता है तो हम उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे दरमियान ये तय हुआ था और इसके मुताबिक कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर जो हैं वो बिहेव नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाएंगे जिसमें ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर आर डॉक्यूमेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। This deed can be oral or written. However, an oral agreement is of no use when the firm has to deal with the tax. तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ ओरल है उसकी कानूनी हैसियत नहीं, हमें रिटन ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की कि हम लीगल यूज़ के लिए किसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओरल इफ़ेक्टिव नहीं होता। रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक हैसियत होती है, उसकी एक वर्थ होती है। तो पार्टनरशिप डीड बहुत बेहतर होगा
कि अगर आप पार्टनरशिप करें तो पार्टनरशिप डीड रिटन हो, ओरल ना हो। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या क्या क्या फीचर्स इसका हिस्सा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म। हम जो कारोबार करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उस कारोबार का नाम क्या होगा, पार्टनर्स ने क्या नाम डिसाइड किया, ये रिटन होगा, पार्टनरशिप डीड का हिस्सा हो। फिर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स हैं उन सबके नाम क्या हैं और उनके एड्रेसेस यानी कि उनके पते, वो कहाँ पर रिहाइश रखते हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर क्या है? नेचर से मुराद ये है, आपने स्कूल ओपन किया है, आपने कॉलेज ओपन किया है, आपने गारमेंट्स का काम किया है या आपने किसी फूड आइटम का काम किया है, एंड सो ऑन। यानी कि आप बताएंगे कि ये सारे पार्टनर्स किस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए। फिर आप ड्यूरेशन लिखेंगे कि ये पार्टनरशिप आप कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा होगी। फिर पार्टनरशिप डीड में आप कैपिटल लिखेंगे कि जितने पार्टनर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो ये पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल लेकर आएंगे। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स हम जानते हैं कि वो पैसा जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकाल ले, वो ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैसे करेंगे, वो तमाम तर प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होगा। कैपिटल आप लोग जो लेकर आए, यानी कि पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसकी रेशो क्या होगी, हम वो लिखेंगे। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, तमाम हकूक लिखे जाएंगे कि पार्टनर्स क्या क्या हक रखते हैं। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, तमाम फ़राइज़ लिखे जाएंगे कि पार्टनर्स के क्या क्या फ़राइज़ हैं। रेम्यूनरेशन लिखी जाएगी, मुआवजा। अगर कोई पार्टनर अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है तो मुआवजा वो कितना लेगा या कितना मुआवजा इदारा उसको पे कर सकता है, वो लिखा जाएगा। इदारा अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेगा, वो प्रोसीजर लिखा जाएगा। और सबसे अहम चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, नफ़ा और नुकसान की रेशो जो है वो लिखी जाएगी कि अगर 4 पार्टनर हैं तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है जी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स। तमाम तर लीगल प्रोविजंस पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होंगी। ये गाइडलाइंस हैं फ्यूचर के लिए, और ये एविडेंस हैं कि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा खुदा न खास्ता पार्टनर्स के दरमियान होती है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो काम आएगा, और ये डॉक्यूमेंट जोड़ के रखेगा पार्टनर्स को और उनसे कहेगा कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो अगर किसी पार्टनर को कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो फिर ये पार्टनरशिप डीड उसका साथ देगी और ये बताएगी कि कौन सा पार्टनर सही कह रहा है और कौन सा पार्टनर जो है वो गलत कह रहा है। तो जो अहम चीज़ें हिस्सा होंगी, हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम अपने इदारे का नाम लिखेंगे कि हमारे इदारे का नाम क्या होगा। साथ हम टाइटल भी लिखेंगे कि ये कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है या पार्टनरशिप है। ये तमाम तर चीज़ें हिस्सा होंगी पार्टनरशिप डीड का, और कंटेंट्स में सबसे पहले नंबर पर है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन किया जाएगा कि हम पार्टनर्स जो इकट्ठे हुए हम कौन सा काम करेंगे, उसकी नेचर लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ओरिजिन डेट ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस कब से शुरू कर रहे हैं वो डेट लिखी जाएगी। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा और हमारी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर होंगी वो हम लिखेंगे। हमारी पार्टनरशिप कब तक रहेगी, हम वो ड्यूरेशन लिखेंगे इफ एप्लीकेबल। पार्टनर्स कैपिटल कितना लेकर आएंगे, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी, सैलरी अगर है तो वो क्या होगी। ये तमाम तर चीज़ें पार्टनरशिप डीड का हिस्सा हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिटायरमेंट कैसे होगी, ये तमाम तर चीज़ें
लिखी जाएंगी पार्टनरशिप डीड में। स्टूडेंट्स, एक पार्टनर अगर आ रहा है तो क्या प्रोसीजर होगा उसके एडमिशन का, और अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या प्रोसीजर होगा उसकी रिटायरमेंट का। ये तमाम तर चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये है कि देखें, अगर 4 पार्टनर हैं और चारों की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल है, यानी कि 25% है, तो एक नए पार्टनर के आने की वजह से इनकी ये रेशो मेंटेन नहीं रहेगी। अगर ये इक्वल पार्टनर्स रहते हैं तो इनकी परसेंटेज 25 से 20% पर आ जाएगी। जब 4 पार्टनर्स थे तो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो थी 25%, लेकिन अगर पार्टनर 5 हो जाएंगे तो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 20% हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नए पार्टनर को एंटर करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कॉन्सेंट जरूरी है। कॉन्सेंट का मतलब है कि उनकी रजामंदी जरूरी है। अगर तमाम पार्टनर्स एग्री होंगे तो हम नया पार्टनर एंटर कर सकते हैं, और अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं होता तो हम नया पार्टनर अपने कारोबार में नहीं ला सकते। इसी तरह अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है, रिटायरमेंट चाहता है, तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर होगा कि आप किस तरह से हम आपको आपका कैपिटल वापस करेंगे, किस तरह से हम आपको आपका प्रॉफिट वापस करेंगे। तो सारा तरीक़ाकार रिटायरमेंट का पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। पार्टनरशिप डीड हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हमें असिस्ट करती है, हमारा साथ देती है, और जो पार्टनर्स हैं उनको जोड़कर रखती है कि आप क्या क्या फ़राइज़ अपने अदा करेंगे, और अगर आपने अपने फ़राइज़ अदा ना किए तो क्या क्या आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। इसमें आप अपना ऑडिट भी लिखेंगे कि आप इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट आप कब करवाएंगे, आप किस फर्म से करवाएंगे, और लास्ट में सबसे अहम चीज़ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि आपकी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आप पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कैसे करेंगे, यानी कि अपना ये बिजनेस वाइंड अप कैसे करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आप पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और ये तमाम पार्टनर्स इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। वो अपनी तमाम तर चीज़ें इसमें लिखते हैं, चाहे उनका नाम है, उनका एड्रेस है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है, उनका टाइम ड्यूरेशन है, बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, सैलरीज कितने लेंगे, कैपिटल कितना लेकर आएंगे, अगर कोई पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, कोई पार्टनर जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, ऑडिट कैसे करवाएंगे, और अगर पार्टनरशिप फर्म ख़त्म करनी पड़ती है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट अगर रिटन है तो हमारी फेवर में है, बहुत अच्छा है, हमें ये कल को काम आ सकता है। ये एक एविडेंस है, सबूत है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मजबूरन अगर हमें अपने किसी पार्टनर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है तो ये पार्टनरशिप डीड एक सबूत के तौर पर काम आए। और वैसे भी चीज़ों का लिखा होना बहुत बेहतर होता है, पार्टनर्स के लिए बड़ा आसान होता है कि हम पार्टनरशिप डीड को देख लें कि हमने क्या तहरीर किया था और उसके मुताबिक ही हम बिहेव करें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप डीड। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आया होगा। थैंक यू।